हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो होगा वो होगा आपका 8.4। तो इससे पहले भी हम लोग 8.3, 8.2, 8.1 के काफी क्लास कर चुके हैं और हर एक क्लास काफी महत्वपूर्ण है। तो जो क्लास को नहीं देखे होंगे सब लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका वहां जो भी क्वेश्चन बताई गई हो वो आपका क्लियर हो सके। यह क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, तो आखिर तक बने रहेंगे, ताकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताई जाएगी इसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे 8.4 के। पिछले क्लास में हम लोग 8.4 से जुड़े हुए जो भी फॉर्मूले थे, जो भी इसका बेसिक कंसेप्ट था, हम आपको बता चुके हैं। तो पिछला क्लास जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये क्लास बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि पूरा फॉर्मूला हम उसमें बता चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने भी आ गया होगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, देख सकते हैं। बोला गया त्रिकोणमितीय अनुपातों। आपको पता होगा त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो 6 होते हैं: साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन और कॉट। तो यहाँ पे जो है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। कहने का तात्पर्य, कहने का अर्थ ये हुआ कि साइन को, सेक को और टेन को आंसर जो है बदल के कॉट में ला देना, यानी कि साइन को बनाना है, उसको बदलते हुए क्या ला देना, कॉट में ला देना। आपका सेक है, सेक को कन्वर्ट कर देना फिर कॉट में, और टेन को कन्वर्ट कर देना है कॉट में। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, और ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि इसके बाद आप कभी ऐसे क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। वैसे बताने वाले तो अलग अलग तरीके से बताते हैं, हम आपको सबसे सिंपल तरीका से बताते हैं। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज ये बना लेते हैं। चलिए ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ लिख लेते हैं बी, यहाँ लिख लेते हैं सी। ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इतना क्लियर है? चलिए आपको जिस रूप में बदलना रहेगा उसको लिखिए। तो क्वेश्चन तो क्लियर दिख ही रहा होगा आपको। कॉट के पदों में व्यक्त करना। किसके पदों में? कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पे कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, एक बार में आपको आ जाएगा। इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट ए बाई के। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसको कर दीजिए बराबर बराबर, यहाँ पे के कॉट ए बटा में के। ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? देखिएगा ध्यान से। देखिए ऊपर में हम के लगाए हैं तो नीचे भी लगा दिए। आपको पता होगा कि जो आप अपने से कुछ लगाइएगा तो ऊपर भी और नीचे भी। तो आपका ये के से ये के अगर कट जाएगा, कटेगा ही, कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका? कॉट। यानी कि ये जो लिखा हुआ है वो कॉट ए ही लिखा हुआ है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है। तो के से के कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका? कॉट, यानी कि कॉट लिखा हुआ। आप भी ऐसा ही जब भी निकालने वाला होगा, के मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कोई भी आप चर मान आप रख सकते हैं। ठीक है। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में लंब। क्या होता है? आधार बट्टा में लंब। क्लियर है? तो ना ऐसा इसलिए कर दिए थे यहाँ पे हम, ताकि आपको लंब मालूम चल जाए। और बटा में कहिएगा एक होता है तो एक कोई नंबर तो लेना नहीं है, अचर मान तो लेना नहीं होता, चर मान आप ले सकते हैं, मान सकते हैं। अब ऊपर वाला आपका आधार, नीचे वाला आपका लंब। बात करना है कॉट। देखिए एंगल कहां बन रहा है? ए पे। ए कहां दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है। तो ए के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा? तो ये वाला लंब होगा बीसी। ए के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा? बीसी होगा। तो लंब कितना आपका? के है। ये आपका के यहां लिखा है कि नहीं है? लंब। और आधार कौन होगा आपका? ये वाला, यानी कि ये कहलाएगा आपका के कॉट ए। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका आधार।
निकालना साइन का ये वैल्यू है, सेक का ये वैल्यू है, तो आपको कर्ण 100% चाहिए। तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम वो निकालेंगे कर्ण। क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे, यानी ये तिरछी वाली रेखा मालूम करेंगे, निकालेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में 100% ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर। बस यही निकाल लीजिए और आपका आंसर समझिए तो आ गया। लंब कितना देख सकते हैं, लंब के है, के का स्क्वायर प्लस आधार कितना, के कॉट ए का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिए, लंब का भी स्क्वायर और आधार का भी स्क्वायर कर दिया। अब देखिए स्क्वायर कीजिए, के का स्क्वायर के स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहां कीजिएगा दोनों का स्क्वायर तो आपका आ जाएगा के स्क्वायर और कॉट स्क्वायर और ए तो ए। चूंकि यहाँ पे भी के है, यहाँ का आपका कॉट है, ये गुना में है ना, तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे यहां से कि आपको दिख रहा होगा दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? तो दोनों में के कॉमन है, दोनों में के उभयनिष्ठ है, इसलिए कॉमन ले लीजिए। तो के स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो के स्क्वायर को कॉमन कर दिए तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, तो ये बच जाएगा आपका 1। क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, प्लस है तो प्लस, बोलिए के स्क्वायर तो निकल के यहाँ आ गया, तो यहाँ का बचा आपका सिर्फ कॉट स्क्वायर बच गया। लिख दीजिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट 1। अब यहां से क्या करने वाले हैं हम कि आपका जो ये के स्क्वायर जो दिख रहा है, ये पूरा के क्या गुना में, पूरा के गुना में है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा और निकल जाएगा ये बाहर, अब बन जाएगा आपका के। का बन जाएगा? के बन जाएगा, और अंदर में जो आपका बच जाएगा वो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए आपका बच जाएगा। ये बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, होल स्क्वायर होता तो फिर बाहर निकलता, गुना में ये था बाहर निकल गया इतना। और देखिए हम जो यहाँ पे के लिखे हैं ना, के जो लिखा हुआ ये जो लिखे थे के, वो फिर वापस हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। यानी कि कर्ण का वैल्यू निकल गया कितना, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे के रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए अब जीरो निकल गया। अब देखिए मान निकालते हैं, बहुत इजी है। पहला क्या था आपका, तो पहला आपका साइन क्या है, साइन है। साइन को, सेक को और टेन को कॉट में लाना है। देखिएगा साइन को बनाएंगे कॉट में, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। देखिए कैसे आएगा, पहला है आपका साइन, क्या है, साइन ए। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो लंब जो है ए के अनुसार, लंब कौन है देखे तो लंब, सॉरी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। टेन का होता है लंब बटा आधार, ठीक है, टेन का क्या होता है लंब बटा आधार, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो ए के अनुसार लंब कौन है आपका, तो कितना होगा आपका के हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा आपका के, अब बटा कर्ण कितना होगा, देख लीजिए कर्ण कितना है ना, कर्ण ही तो निकाले हैं। तो कर्ण आपका है के रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बटा है ये, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, के से के आपका क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। तो आपका इक्वल देके 1 बाई आपका रूट अंडर क्या बचाएगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, क्या बचाएगा, रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। अब देखिए क्या आपका साइन का आंसर कॉट में आया, बिल्कुल आया, यही करना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो साइन का आंसर किस में आ गया, कॉट में। अगर इस तरह का नीति अगर नहीं अपनाइएगा, इस तरह से नहीं निकालिएगा,
तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पे फार्मूला, फार्मूला पे फार्मूला, फार्मूला पे फार्मूला लगाना है और फिर इतना लाना है। तो हो सकता है आप अगर रास्ता भटक जाइएगा, बहुत दिक्कत होगा। यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से जो भी अंक रहेगा के में मान लेना है। लंब कर्ण कोई भी आधार कुछ भी रहेगा मालूम, जो नहीं मालूम रहेगा उसको निकाल लेना है और मान सबका रख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा। दूसरा क्या है आपका, तो वो कहा गया था क्या, सेक, क्या बोला गया था, सेक ए। तो सेक ए का जो फार्मूला होता है, सेक का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका कर्ण बटा आधार। सेक का क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो ए के अनुकूल की बात हो रही है, कौन ए है, तो कर्ण कितना है देख सकते हैं, कर्ण यहां दिख रहा होगा आपको के रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो लिख सकते हैं यहाँ पे के रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, कर्ण का जो वैल्यू है उसी को लिखे है। अब बटा, और फॉर्मूला में कहा था सेक का कर्ण बटा में आधार। आधार कौन होगा आपका, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एंगल का ए पे बन रहा है, ये आपका आधार का लाएगा। तो आधार में है के कॉट ए। अब बोले के से के कट जाएगा, के से के कट गया, आपका बच कितना गया, मेरे पास थोड़ा जगह का अभाव है, आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा उसको हम आपको बता देते हैं। तो देखिए के से के कट गया, तो ऊपर में क्या बचा आपका रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, बटा नीचे क्या बचेगा आपका कॉट ए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए के हम दिए थे लेकिन के यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा, के से के वापस ऑटोमेटिक हो जा रहा है ना। चलिए लास्ट और अंतिम इसका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 बोला गया था, वहां पर नंबर नहीं बोला गया है, बोला गया तीसरा है 10। क्या बोला गया, 10 कहा गया। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, तो 10 का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। वैसे 10 का फार्मूला 1 बटा कॉट भी होता है। पिछले क्लास में हम फार्मूला बना बना के आपको बताए थे कैसे कैसे आता है, हमने बताया भी था इसके बदले में इसको, इसके बदले में इसको यूज कर सकते हैं। चलिए वो फार्मूला को छोड़िए, अभी जैसे इसको निकाले वैसे इसको निकालिए। तो 10 का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब कौन है, ए के अनुकूल के है, के ऊपर रहेगा, और आधार कितना आपका के कॉट ए आपका आधार है। के से के आपका कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, यानी कि आ जाएगा 1 बाय कॉट ए, आ जाएगा 1 बाय कॉट ए। यही आपका क्या हो जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा तीनों, है ना। अब देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है, किसके आंसर, तीनों का, यानी कि साइन का, सेक का और 10 का, तीनों का आंसर कॉट में आया होगा। देखिए ये भी कॉट में है, ये भी कॉट में है, ये भी कॉट में है कि नहीं। इसी को कहते हैं कॉट के रूप में व्यक्त करना। क्या बोलते हैं इसको, कॉट के रूप में व्यक्त करना, इसी को कहते हैं। वेरी सिंपल है, बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वो भी क्वेश्चन इसी पे आधारित है और हम ऐसे ही बनाने वाले हैं। यहाँ पे 3 मान कहा गया था, वहां पे बोला गया सभी मान निकालने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, समझिएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से ले लीजिए, हर बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। चलिए, तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, जल्दी से फटाफट सब लोग लाइक कर देंगे, सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे क्लास को। और जो देरी से आए होंगे क्लास में, वो क्लास को पूरा करेंगे और आखिर तक रहेंगे, और जो छूट गया है उसको आप फिर से जो है ना रिपीट कर लेंगे। और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है कहता क्या है। क्वेश्चन अगर शुरू से देखिएगा तो इस तरह से लिखा होगा, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, किसके पदों में, सेक के पदों में। चलिए इसके लिए भी हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं, है ना। चलिए ये रहा आपका
बिल्कुल सीधा बनाइएगा, पहले छोड़ देना था हमको, है ना। चलिए ये आपका रहा समकोण त्रिभुज ए बी सी। ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल सीधा होता, थोड़ा सा मेरा उठ गया हुआ है ना। चलिए सीधा होता, बदलना क्या हमें, सेक के पदों में, ठीक है। सब का आंसर यानी कि साइन का भी आंसर सेक में आना चाहिए, कॉसेक का भी आंसर सेक में, टेन का भी आंसर सेक में, सेक का तो आंसर सेक में ये आ ही जाएगा, टेन का भी आंसर सेक में और कॉट के भी आंसर सेक में, ठीक है। सब का आंसर सेक में लाना, तो लिखते क्या, देखिए किस में लाना है, सेक ए में लाना है। किस में लाना, सेक ए में लाना है, तो सेक ए लिख दिए। देखिए यहाँ पे बस जस्ट अभी हम किए थे, क्या किए थे, तो ऊपर वाला जो जो अंक किया रहेगा उसी को लिख लीजिएगा, सेक ए, और उसके बगल में क्या लगा दिए, गुना में लगा दिए के, तो बटा में भी लगा दीजिए के। देखिए के से के कट जाएगा, क्या लिखा हुआ, जो बात यहाँ लिखा हुआ है वही बात यहाँ लिखा हुआ, सिर्फ लिखने का तरीका का हो गया आपका चेंज हो गया। देखने से आपका लग रहा है कि यहाँ पर के लगा हुआ, लेकिन कोई काम का ये नहीं है, क्योंकि हम जितना से गुना कर रहे हैं उतना से भाग भी कर रहे हैं। क्लियर इतना, के सेक ए बटा में क्या आपका के हो गया। अब जो आपका सेक का जो फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका कर्ण बटा में आधार। क्या होता है आपका, कर्ण बटा में आधार होता है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। अब चलिए बात कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। ए आपको कहां पे दिख रहा है, तो ए जो दिख रहा है आपका वो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कौन ए बहा है ना, कौन ए है। अब इसके अनुसार जो कर्ण होगा, कर्ण तो फिक्स होता है तिरछी वाली रेखा समकोण त्रिभुज में, तो तिरछी वाली तो ये दिख रही है, ये आपका वैल्यू कितना, के सेक ए है, ये कर्ण हो गया। आपका आधार कौन होगा, तो देखिएगा यहाँ पे ये तो आपका लंब कहलाएगा, आधार कौन होगा, ये होगा, ये कहलाएगा आपका के। इतना कंसेप्ट क्लियर है पूरा, ठीक है। बस समझते चलिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा, हर एक पॉइंट से हम आपको बताएंगे ताकि आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़े, एक क्वेश्चन में ही आपका कल्याण हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा आपको नहीं मालूम है जिसका नाम बीसी है। क्या नाम है, बीसी इसका नाम है, जिसको हम लोग लंब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लंब निकालते हैं, क्या करते हैं, लंब को निकालते हैं। तो जिसका इसका मान कहा गया होगा वो आसानी से आपका निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे लंब निकाल लेते हैं। तो लंब का फॉर्मूला जो होगा वो होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो लिख लेते हैं पहले एक बार फॉर्मूला का, आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से सबका वैल्यू रख देंगे। कर्ण कितना दिख रहा है आपको, तो कर्ण दिख रहा होगा, देखिएगा ऊपर में, वो आपका है के सेक ए, लिख दीजिए यहाँ पे के सेक ए। इस पे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्योंकि पूरा आपका लंब है, कर्ण है, नीचे वाला का आपका आधार है, माइनस में क्या होगा आपका के का और स्क्वायर, ठीक है इतना। क्योंकि यहाँ पे देखिए के से के कट जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिए, एक अंक आपको कोई लगा देना है, एक्स लगा दीजिए, वाई लगा दीजिए, वो देखिएगा आंसर में कट जाता है वो। अब यहाँ कर लीजिए दोनों का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, और सेक का स्क्वायर का होगा आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए है तो ए हो जाएगा, हाँ माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर। इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन पढ़े हम लोग, वहां पे भी के स्क्वायर दोनों में आ रहा था, तो हम लोग क्या किए थे, कॉमन ले लिए थे। क्या किए थे, कॉमन लिए थे। यहां भी हम यही करने वाले हैं, यानी कि कॉमन लेने वाले हैं। तो आप कॉमन ले लीजिए दोनों में, क्या कॉमन होगा, तो कॉमन दोनों में हो जाएगा आपका, देखिएगा रूट अंडर के स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा। तो के स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से के स्क्वायर यहाँ आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे बच गया आपका सेक स्क्वायर पहले है, तो सेक स्क्वायर ए बच गया आपका, अब माइनस ये तो आ गया यहाँ, तो यहाँ का बचे आपका, तो बच गया आपका 1। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए इतना क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। अब फिर देखिएगा यहाँ से क्या करने वाले हैं,
तो ये जो आपका सेक स्क्वायर जो दिख रहा है, क्या आपका सेक स्क्वायर जो दिख रहा है, इसको ले आते हैं हम कहा बाहर। चूंकि स्क्वायर जब भी होता है किसी पे तो उसका वर्गमूल हो जाता है और रूट लगा हुआ है, तो के हो जाएगा आपका बाहर, अंदर में बच जाएगा ये पूरा, यानी कि सेक स्क्वायर ए अब माइनस में 1, ये बच जाएगा आपका अंदर में। ये जो निकल के आया वो कहा निकल के आया, देखिएगा लंब निकल के आया। कहा निकल के आया आपका लंब, लंब निकल के आया कितना के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। इतना कंसेप्ट क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो आपका लंब जो है ये इसको लिख लेते हैं, कितना है ये के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 निकल गया। अब बारी बारी से, चूंकि कहा गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, सभी को किसके रूप में लाना है, सेक के रूप में लाना है, सबका आंसर सेक में आना चाहिए। इतना क्लियर है, तो इसको हम साफ करके फ्रेश में यहीं पे सब एक साथ निकाल देंगे और हमें जो काम है मतलब वर्क जिसका जो काम पड़ेगा वो पड़ेगा लंब कर्ण आधार का, जो कि आपको इसमें दिख रहा है, ये कर्ण है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। इसी को वहां नोट कर दिए हैं, इतना हम आपका साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर का आपका सेकेंड ही क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये हो गया आपका साफ। ये हो गया साफ। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सभी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, साइन में। चलिए नंबर 1 कर लेते हैं। नंबर 1 करके चलिए ले आते हैं सबसे पहले साइन को। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता, फॉर्मूला हम लिखने का यहाँ पे काम नहीं करेंगे। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब बटा कर्ण। क्या होता है साइन का फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए ए के अनुसार, ये तो ए के अनुसार ही लिखी हुई है क्योंकि वो सेक ए है, तो आपका लंब कौन होगा, ये वाला आपका लंब कहलाएगा। तो ऊपर लिख लीजिए लंब के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, अब बटा, और लंब हो गया, अब बटा में क्या होगा आपका कर्ण होगा, है ना, बटा में क्या होगा आपका कर्ण, और कर्ण कितना है वो आपका के सेक ए, लिख लीजिए यहाँ पे के सेक ए। अब देखेगा यहाँ के से के आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचा, तो ऊपर में आपका आ रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटा में नीचे बच रहा है आपका सेक ए। यानी कि देखिए साइन को कन्वर्ट किया गया सेक के रूप में, तो कितना आएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में आएगा आपका सेक ए। यानी कि ये जो वैल्यू है वो साइन के बराबर होगा। क्लियर है। और बताइए साइन ए इतना बराबर, और किसी को याद हो सकता है क्या कि साइन का मान रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए के बराबर होगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए तो दूसरा देख लेते हैं हम लोग, कॉसेक देख लेते हैं। साइन का अपोजिट होता है इसीलिए साथ में निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा ये। चलिए कॉसेक ए लिखते हैं। कॉसेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो कॉसेक का फॉर्मूला होता है आपका कर्ण बटा में लंब। कर्ण ऊपर और लंब का होता है आपका नीचे होता है साइन का व्युत्क्रम। तो कॉसेक में कर्ण को ऊपर लिखिएगा, तो कर्ण आपको डायग्राम में दिख रहा है कितना, वो आपका के सेक ए है। चलिए ऊपर में लिखिएगा के सेक ए लिखिएगा बटा, और नीचे में लिखिएगा आप लंब को। लंब कितना है यहां देख सकते हैं, लंब कितना है, यह है आपका के रूट अंडर सेक स्क्वायर, क्या आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां भी के से के का होगा आपका कैंसिल, और जो बच जाएगा वही कॉसेक का आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए जो बच गया, क्या बच गया आपका सेक ए बटा में बच गया आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर है। ये फॉर्मूला ही होता है साइन और कॉसेक का। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, जबकि कॉसेक का होता है
कर्ण बटा लंब। चलिए अब देखते हैं तीसरा निकाल लेते हैं, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसमें लाना, सेक में लाना। चलिए साइन को और कोसेक को कन्वर्ट कर दिए किसमें, सेक में। आपका मुकम्मल आ गया है, पूरा आ गया। अब हम तीसरा निकाल लेते हैं जिसको कहते हैं कॉस। चलिए कॉस निकाल लेते हैं, कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। चलिए डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखिएगा तो आपका आधार कितना है, तो के है, क्योंकि यहाँ पे कौन बना है, तो आपका लंब कहलाता है। यह आपका का आधार है, तो आधार लिखिएगा ऊपर और कर्ण लिखिएगा नीचे। कर्ण दिख रहा है के सेक ए, तो के लिख लीजिए यहाँ पे सेक ए। के से के कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, यानी कि आ जाएगा आपका 1 बाई सेक ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है कॉस थीटा बराबर, तो होता है 1 बाई सेक थीटा। क्योंकि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल में कितना होता है आपका, तो होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। उसी से ये बनता है फॉर्मूला। चलिए अब आपका 2 बच गया। अब यहाँ पे चौथा में अगर सेक निकालिएगा तो सेक तो सेक ही आएगा, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, सेक का मान निकलेगा तो सेक किसके बराबर, तो सेक अपने इसी के बराबर होगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो निकाल लेते हैं चौथा। क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से एक तो खुद से सेक है, तो बच गया कितना, 5 ना, 5 निकाल लेंगे हम। 10 की बात कर लेते हैं, 10a की। तो 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका होता है किसका फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला होता है। लंब देखिएगा तो लंब कितना आपका के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो लिख लीजिए के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या आपका लंब है। और आधार कितना है वहां देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा के। चलिए यहां लिख लेते हैं के। आपका इस के से के कैंसिल, बच कितना गया यहाँ पे, तो बच गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। यहाँ भी एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला से बिल्कुल आसानी से निकल के आ जाता है। अब एक और बच जाता है आपका अंतिम, जो जिसका नाम है कॉट। का नाम है कॉट ए। और कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है, यानी कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 का व्युत्क्रम। बस इसको पलटी कर दीजिए, कॉट का फॉर्मूला आ जाता है। क्योंकि 10 होता है आपका लंब बटा आधार, तो कॉट होता है आधार बटा लंब। चलिए उसको कर लीजिए ऊपर, इसको कर लेते हैं नीचे। के नहीं दिख रहा होगा तो बस इसी को ऊपर कर लीजिएगा। अगर ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप चलिए यहाँ थोड़ा सा बढ़ा के इधर लिख देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ इधर लिख देते हैं यहाँ पे, तो के बटा में हो जाएगा आपका के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। के से के कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा 1 बाई यही आपका आंसर आएगा। सॉरी यहाँ पे आपका रूट छूट गया ना, रूट छूट गया, तो आपका आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। यही पूरा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा प्रोसेस है लेकिन है बहुत आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आ गया। 5-5 निकालने थे इसमें, है ना, इससे थोड़ा आपको बड़ा लगता होगा, लेकिन हाँ ये बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आप सबको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सब स्टूडेंट। जो चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।